साल पहले तिब्बत की सरकार धर्मशाला में घबराने लगी कि शायद चीनी लोगों ने उनकी कंप्यूटर्स की हैकिंग करके उनसे गुप्त इंफॉर्मेशन वगैरह प्राप्त की। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कुछ रिसर्चर्स की मदद ली। उनको पता चला कि वाकई इस तरह की हैकिंग हुई थी और जो वायरस उनके कंप्यूटर में भेजे गए थे वो उन कंप्यूटर्स को जांच कर उसमें जो भी सूचना थी वो कुछ खास वेबसाइट्स को अपलोड करके भेज रहे थे। जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने इस बात को दुनिया के सामने रखा तो उन्होंने पाया कि जो वेबसाइट्स जिनको ये सूचना भेजी जा रही थी उनकी रजिस्ट्री चाइनीज ने करना बंद कर दी। तो वो जो वेबसाइट्स थी वो उपलब्ध हो गई और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने उनको रजिस्टर करके वो सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी शुरू करी जो कि हैकिंग के द्वारा अलग अलग कंप्यूटर्स उनको भेज रहे थे। इस तरह उन्होंने बहुत से भारत के गुप्त दस्तावेज प्राप्त किए। अब हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए पता करने की कोशिश करी कि क्या सरकार ने इसकी जांच करी, क्या इसमें कोई तरकीबें निकली जिससे कि इस तरह की हैकिंग को रोका जा सके। हमने भी कुछ सुझाव देना चाहे तो हमें पता चला कि सरकार ने इसकी कोई जांच ही नहीं करी। हमने आईटी मिनिस्ट्री से संपर्क किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से संपर्क किया, डिफेंस मिनिस्ट्री से संपर्क किया, होम मिनिस्ट्री, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी हमने पूछा कि इस तरह के जब हमले देश पर हों इस तरह के तो कौन जिम्मेवार है हमको बचाने के लिए, और यदि इस तरह के हमले हों तो उनकी जांच कौन करेगा। तो भारत सरकार का एक ही तरीका है साइबर अटैक के साथ जूझने का, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चिट्ठियां भेजते रहते हैं। आने वाले समय में इस तरह के हमले बहुत देखने को मिलेंगे और ये बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार समझ ले कि इस तरह के हमलों के साथ कैसे जूझा जाए। जब इस तरह के हमले होते हैं कम से कम इनकी जांच तो हो और उससे तरकीबें निकाली जाएं कि आगे के समय में इस तरह के हमलों के साथ कैसे जूझा जाए। वापसी में हम इस तरह के समस्याओं पर नजर रखते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहें तो कृपया वापसी.org वेबसाइट पर जाके हमारे साथ संपर्क करें। धन्यवाद।